हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज बेटा हम GOC2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट। GOC2 रिएक्शन इंटरमीडिएट करने वाले हैं अभी। तो उससे पहले जो भी हमने किया है, जैसा भी किया उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड कैन गेट क्लीव्ड आइदर बाय द होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। तो होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज के अंदर टूट जाता है। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब अलग अलग। तो ये क्लीवेज क्या होती है, अभी कैसे टूटता है कोई बॉन्ड। तो देखिए AB बॉन्ड है, अगर दोनों के हमें पता है एक केमिकल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, सबको पता है। यस सर। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसी को पता है क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है? यस सर, पता है कौन सा बॉन्ड है, एग्जांपल बताओ फिर। सर। 3 के शेयर से बनता है। 3 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड। हाँ, 2 तो इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड सुने थे। हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जो तो आप बोलते हैं ट्रिपल ना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड, हाँ सर, बनाना बॉन्ड। उसके अंदर क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, ऐसा कुछ होता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन यस सर, 3 एटम में 2 इलेक्ट्रॉन बटते हैं। 3 सेंटर, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं पूछ रहा हूँ 3 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है क्या? बनता है भाई, बनता है। सर एक इलेक्ट्रॉन 2 में घूम रहा होगा। इलेक्ट्रॉन 2 में घूम रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, बनता है। एग्जाम्पल बताओ। वो तो ठीक गैस लगा रहे हो आप लोग। सर मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल उसमें होता है क्या? और उसका एग्जाम्पल पर्टिकुलर ध्यान नहीं है। CO ब्रिज बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता। मेटल कार्बोनाइल में नहीं है पर्टिकुलरली। अभी तो मेरे को याद नहीं है, अगर हुआ तो सामने आएगा तो बता सकता हूँ, वरना मेरे हिसाब से अभी तो नहीं है जो मेरा माइंड कह रहा है। देखो बता देता हूँ, चलो वही बताते हैं आज। O2 का मोलिक्यूल, O2 का मोलिक्यूल। अब ये तो आपको लगेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड है। यस और नॉट? यस सर। यस सर। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन से एक लेकिन बॉन्ड। हमारी इंटरप्रिटेशन कब ठीक होती है केमिस्ट्री में? वो एक अलग चीज है बेटा। ये MOT करी है सबने ना, MOT। यस सर। यस तो सर। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू MOT O2 मोलिक्यूल क्या है? पैरामैग्नेटिक। यस सर। पैरामैग्नेटिक मतलब इसके पास कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हम कहते हैं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर है। इधर वाली ऑक्सीजन के भी 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। 2 बॉन्ड। तो इसमें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? वो कहाँ है और कैसे है, वही है 3 इलेक्ट्रॉन और सिंगल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट। 3 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो है ना, ये वाला लोन पेयर और ये अकेला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयर हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन अलग ही ऑर्बिटल में पड़ा रहता है और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर शेयर हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग में। समझ में आई बात? यस Yes, सर। sir. वो कैसे होते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो देखो भाई, जब 2 ऑर्बिटल शेयर होते हैं, कुछ ऐसे शेयर होते हैं 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यही हैं और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है कभी कभी यहाँ आ जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी कभी यहाँ आ जाता है। तो यहाँ ये इसके पास भी हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन से अब एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, लेकिन शेयर्ड ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में 2 ऑर्बिटल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 4 होने चाहिए। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है BSc फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट है, पता नहीं सेकंड ईयर में, आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट दिस, लेकिन फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा कि वो 3 बॉन्ड और 3 इलेक्ट्रॉन और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। O2 का मॉलिक्यूल इन दोनों ऑर्बिटल्स के सामने मिक्स आउट होगा। यस, क्लियर है सबको ये? सर बनाना बॉन्ड का क्या था बनाने का? बनाना बॉन्ड में तो बेटा जैसे एल्यूमिनियम है, 3 बॉन्ड बना दो एल्यूमिनियम के, 3 हाइड्रोजन यहाँ चिपका सर दो, B3H6। एक ऑर्बिटल खाली कर दो। सेम यहाँ पर दूसरा एल्यूमिनियम है, इसका ये वाला ऑर्बिटल खाली है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। 3 वैलेंसी होती है ना एल्यूमिनियम की, Yes, sir. पता होगा। तो ये और ये ऑर्बिटल शेयर हो जाते हैं, खाली और हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं कुछ कुछ कि ये वाला ऑर्बिटल ऐसे, और जो ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों के बीच में शेयर हो जाते हैं। यानी ये वाला पूरा बॉन्ड। एक्चुअल में हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ये देखिए। बनाना का शेप का होता है इसलिए बनाना बोलते हैं, या फिर हाँ कोई और हाँ, कारण? इसी वजह से, दैट इज वाई, बनाना की वजह से, ठीक है। ये कुछ ऐसे होता है। तो देखो मैं ये कहता हूँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, पूरा का पूरा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ये बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, यानी ये दोनों ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यस, समझ में आ गया बेटा? तो हाइड्रोजन कभी इसके साथ, इस एल्यूमिनियम के साथ चिपक जाएगा, कभी इसके साथ, मतलब दोनों के बीच में। हाइड्रोजन दोनों के बीच में है, यहाँ कहीं,
यस क्लियर। और ये पूरा बनाना शेप में बन गया, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 3 सेंटर, एल्यूमिनियम का 1 सेंटर, दूसरा एल्यूमिनियम सेंटर और तीसरा हाइड्रोजन। हाँ बेटा ये दोनों के पास एक है ना, ऊपर नीचे 2 हैं। ठीक है, समझ में आया? तो Yes, होता sir. क्या है, देखिए हाइड्रोजन ऐसे है बेटा, आप लोग हाइड्रोजन मैंने बनाए थे क्लियर कर, देखिए ये हाइड्रोजन ऐसे हैं, एल्यूमिनियम और ये ऑर्बिटल ऐसे, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऐसे ही है हाइड्रोजन। तो ये जो ऑर्बिटल है, आप यहाँ से इस हाइड्रोजन को काट के इसको ऑर्बिटल दिखा सकते हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ चिपका दीजिए कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आ गया। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम का, ये इधर चला जाए इस एल्यूमिनियम के पास, तब भी हाइड्रोजन बीच में ही रहेगा। सेम इसके साथ में भी ऐसा होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ गया इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाए, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट घूमता रहता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम वाला, 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये कहाँ रह रहे हैं, इन दोनों के बीच में भी है, इन दोनों का मतलब एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, जनरली 3 सेंटर में तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, 2 बॉन्ड बनेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन जनरली। यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है बट सेंटर 3 है, तो यहाँ 2 बॉन्ड होने चाहिए, एक ही बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन, एक ही बॉन्ड दोनों बॉन्ड्स को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लियर है सर? हाँ बेटा। सर ये बनाना बॉन्ड वाले कंपाउंड रेजोनेंस दिखाते हैं? बनाना बॉन्ड वाले रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस क्या चीज है पहले तो मेरे को ये बताओ। एटम से सर, दूसरे एटम की तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन। यस सर। हम इसको हाँ हम इसको रेजोनेंस कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में रेजोनेंस है, मतलब सिर्फ 3 एटम्स के बीच में ही रेजोनेंस हो रहा है जनरली, ऐसा रेजोनेंस मतलब, और साथ में सिग्मा बॉन्ड के तरफ से हो रहा है। तो इसको आप रेजोनेंस में जनरली पाई बॉन्ड घूमता है, तो सिग्मा बॉन्ड किसमें घूमता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बैकर-नाथन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। यस सर। इसको हाइपर कंजुगेशन से थोड़ा बहुत जोड़ के कह सकते हो, बट हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन के साथ कभी कभी नो बॉन्ड होता है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ नो बॉन्ड भी नहीं है, तो इसको वो भी नहीं कह सकते हैं। तो ये दोनों में से है कुछ नहीं, तो आप उसको साथ कंपेयर करोगे तो निकलेगा कि नहीं, उससे तो मैच नहीं करता। यस क्लियर है, बट है कुछ तो है, इतना यस सर। सर बताया नहीं है कुछ भी, क्या सर है क्या कुछ अभी तक आपको पता है, मतलब कुछ होगा कि क्या होगा? अरे वैसा नहीं है, आई मीन टू से कि ये रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन में से कुछ नहीं है, ठीक है, ये अलग ही चीज है, बट आपको लग रहा है कि ये सिमिलर है उसके, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड का नाम दिया। बनाना बॉन्ड इज नॉट रेजोनेंस, नॉट हाइपर कंजुगेशन, बट इट सीम्स कि ये हाइपर कंजुगेशन की तरह काम तो कर रहा है। सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट राइट जा रहा है, बट वहां पर हाइड्रोजन के साथ कभी कभी नो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, मतलब एक हाइड्रोजन ऐसा होता है जिसका बॉन्ड ही नहीं बन रहा, खाली हो जाता है, H पॉजिटिव आयन हो जाता है, यहाँ H पॉजिटिव आयन कभी नहीं बनता, तो इसको हाइपर कंजुगेशन नहीं कह सकते। सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन नहीं है। पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो रेजोनेंस तो है ही नहीं। यस क्लियर है ये बात? तो ना ये रेजोनेंस है ना हाइपर कंजुगेशन है, तो ये दोनों से अलग है, इसीलिए इसका नाम अलग है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर है भाई? यस सर। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 सेंटर के बीच में घूम रहे हैं, इसी वजह से ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। और ये कॉन्सेप्ट बीएससी के अंदर आता है, ठीक है, आपके काम का नहीं है, बट याद रख सको, शायद कहीं गलती से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इस कॉन्सेप्ट की वजह से, छोटी छोटी चीजें ये, ठीक है, आगे बढ़े बेटा। यस सर। तो रिएक्शन में क्या बेटा? सर ये भी हमारे कोई काम ही नहीं है। आपके वो वाला तो है, बनाना बॉन्ड तो आपके काम का है, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड आपके काम का नहीं है, ठीक है, वो आपकी जनरल नॉलेज थी, केमिस्ट्री में भी जनरल नॉलेज होती है भाई। तो देखिए आगे ए बी जो है वो ए पर ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, बी ने अपना ले लिया, तो ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी, डिसोसिएशन जनरेट रेडिकल, तो इसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल समझ में आ रहा है भाई? यस सर। रेडिकल वर्ड का मतलब बताएगा कोई मेरे को? उत्पाती, उत्पाती बोले तो शरारती बच्चा, तो रेडिकल मतलब ये शरारती है, ये टिकने वाला है नहीं, ठीक है, ये रिएक्टिव, मतलब कभी इधर का उधर ऐसे, ये रिएक्टिव नहीं, ये दूसरों को तंग करता है, इधर उधर नहीं होता, ये जिसके साथ इसके आसपास जो भी एटम होगा उसको तंग करेगा, बुरे वाला तंग करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है,
तो भाई ये बन गया रेडिकल। रेडिकल का मतलब ये होता है अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है विद वैलेंसी, वैलेंसी खाली होगी एक, वो रेडिकल होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा हेट्रोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक हो गई, फिर हेट्रोलिटिक क्लीवेज देखिए। हेट्रोलिटिक में एक दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, बी पर नेगेटिव ए पर पॉजिटिव, ये आप लोग जानते हैं, आयन बन जाते हैं, तो कैटायन एंड एनायन जनरेट। यस क्लियर है? सर Yes, बिजनेस sir. में धोखा। फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल वही जनरेट रेडिकल वही फ्री रेडिकल ही होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री रेडिकल, तो होमोलिटिक क्लीवेज में होती है, और इसको इसके लिए दिखाया था हाफ एडेड एरो। देखिए जरा, इस यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, में इसको ऐसे करके ऐसे हाफ एडेड, आधा एरो है, ऐसे बनाऊंगा तो पूरा बन जाएगा, आधा है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। और दूसरा भी ऐसे आधा बना दूं। अच्छा। अब नीचे बनाने की बजाय इन्होंने ऊपर बना रखा, वो बना तो आप कहीं भी सकते हैं, तो दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बांट लिए, ये है पूरा ही हो गया। क्लीवेज, बात खत्म। तो दोनों के पास रेडिकल बन गए। यस बेटा क्लियर है? यस सर। ऐसा क्लियर। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए आर एक्स ऐसा करता है एच इंटू न्यू की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड एंड हाई टेम्परेचर। या तो सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है, या फिर पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में बनता है, या फिर हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तीन चीजें है ना कमाल। टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा, सनलाइट में 1 मिनट में एच इंटू न्यू, सन की लाइट दे दो तो देखो सन की लाइट से वो रिएक्शन हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर करो तो बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसी को कहते हैं कि हम जो ढूंढ रहे हैं ना आसमानों में और दूसरी गैलेक्सीज में जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, वर्म होल ढूंढ रहे हैं, वो कुछ ऐसा ही है कि सनलाइट में तो 1 मिनट का काम है और टेम्परेचर बहुत हाई देना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, NaCl को अगर आप मेल्ट करना चाहते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए पता है? सर 1000 के अराउंड। अप्रोक्सीमेट 800 अप्रोक्सीमेट। लेकिन और मेल्ट होने के बाद होता क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाते हैं, यही होता है। यस सर। पानी में नमक घोल दो, पानी में नमक घोल दो, कितना चाहिए टेम्परेचर? थोड़ा सा लिटिल बिट, वो पानी से टेम्परेचर ले लेगा, थोड़ा सा हो जाएगा तो। समझ गए ना? कितना सारा आसान। काम हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ, क्योंकि पहले उसने देखिए लैटिस एंथैल्पी दी, फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी वापस हमें मिली, तो ओवरऑल दोनों का गैप बहुत कम है। जब उन दोनों को माइनस किया तो हमने टोटल एनर्जी कितनी दी, वो बहुत कम दी है। इस वजह से पानी के अंदर घोलने में बहुत कम जोर लगता है, दैट इज व्हाई। यस क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यानी कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम इजीली कर सकते हैं। सनलाइट से आसानी से हो जा रहा है, पर ऑक्साइड से भी आसानी से हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर दोगे तो हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें अपनी धरती पहले खोजनी चाहिए धरती पहले? सर, अब पहले अपनी धरती खोज के खोजनी देखनी पड़ेगी। चाहिए। हाँ धरती खोजिए सही अच्छे से। एल्काइल फ्री रेडिकल, अभी आर के ऊपर फ्री रेडिकल वाला साइन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है एल्काइल फ्री रेडिकल, हीट दो, एच इंटू ड्यू दो, या सनलाइट दो, या पर ऑक्साइड। अब आगे देखिए न्यूट्रल स्पीड विद ओड इलेक्ट्रॉन। ओड इलेक्ट्रॉन है बट न्यूट्रल होता है, इस पे चार्ज नहीं होता कोई भी, पता है सबको? यस सर। ठीक है। सर ये अब आगे, न्यूट्रल, हाँ बेटा, तो न्यूट्रल होता है ना, तो उसमें चार्ज। हाँ बिल्कुल न्यूट्रल होता है। राज बेटा आपकी आवाज ना बड़ी गूंज के आ रही है रूम में, खाली रूम में से। इट इज पैरामैग्नेटिक नेचर, ऑब्वियस है भाई, ये पैरामैग्नेटिक है, ओड है तो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। ओड इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू ओड, नो रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड जनरली, रीअरेंजमेंट नहीं होती है जनरली, जनरली कहा है, हो सकती है, ठीक है। कार्बन एटम हैविंग ओड इलेक्ट्रॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो इसमें sp2 होता है हाइब्रिडाइज्ड और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। ये याद रखना भी, इसका स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा। यूजुअली O2 इज यूज्ड एज द इनहिबिटर, O2 को इनहिबिटर की तरह यूज करते हैं। इनहिबिटर क्या होता है? रोकने वाला, बंद करने वाला, इनहिबिट करने वाला, टू स्लो डाउन द रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल से कोई रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन भेज दो, ऑक्सीजन उससे रिएक्शन कर लेगा। ऑक्सीजन वेरी रिएक्टिव गैस, व्हाई? मैंने शायद एक बार बताया भी था कि ऑक्सीजन जो है स्लो पॉइजन हमारे लिए, ऑक्सीजन के बिना हम मर जाएंगे, बट ऑक्सीजन क्या है, वो हर चीज को ऑक्सीडाइज कर देती है। ऑक्सीडाइज करती है, Oxidize. हमारे डीएनए को ऑक्सीडाइज करती है, हमारी स्किन को ऑक्सीडाइज करती है, इसलिए बुढ़ापा आता है। डीएनए को ऑक्सीडाइज करती है, बाल सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी सफेद हो जाती है। कब? बचपन में क्यों नहीं होती? जब हम ग्रोइंग एज में होते तो सारी सेल नई बन रही होती है, तो ऑक्सीजन अभी उन पे अटैक नहीं कर पाती। जैसे ही ऑक्सीजन अटैक करने की कोशिश करती है तो उस सेल को बहुत सारी ऑक्सीजन पहले से जरूरत होती है, तो वो उसे यूज कर लेती है और नई सेल फिर से बना देती है। 1 से 2 सेल बन रही है, 2 से 4 बन रही है, तो इसलिए ऑक्सीजन को मौका ही नहीं मिलता। जब हम बड़े हो चुके होते हैं उसके बाद में अब हमारी सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड नहीं कर रही, तो उनमें ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है और फिर वो
जो काम करना वो तो कर रही है, उसके अलावा फालतू काम भी करने लग जाती है। इसीलिए कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट खाने चाहिए, ऑक्सीडेंट के अपोजिट, और वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि एजिंग यानी कि बुढ़ापा कम हो जाता है, बुढ़ापा नजर नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कुछ एग्जांपल दे दीजिए एंटीऑक्सीडेंट के। सर ये तो ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट जो है खट्टे चीजों में एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट्स होते हैं बेटा। सर एलोवेरा, आंवला जूस, नींबू, एलोवेरा, यस नींबू के अंदर, ठीक है, उसके Orange. संतरा, मौसमी, अमरूद के अंदर भी होता है, ठीक है। इस तरह की चीजें जो है ये टमाटर। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और टमाटर भी टमाटो पता नहीं एसिडिक वाले। और एक बात बताता हूँ, क्या नाम था टमाटर उसका, आंवला। आंवला, आंवला बहुत अच्छा होता है, ठीक है, स्किन के लिए बहुत अच्छा, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं आंवले के अंदर। सर आंवला तो और- मतलब ऑल ओवर बीमारियों के लिए। हाँ, और एक चीज, वेट एक और चीज है, पंपकिन सीड। पंपकिन सीड सुपर फूड कहा जाता है उसको, पंपकिन सीड। हल्दी, हल्दी भी एंटीऑक्सीडेंट होती है, और हल्दी एंटीबायोटिक भी होती है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक पता नहीं क्या होती है, जो भी है, बायो वालों को ज्यादा पता होगा, ठीक है। एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक होती है, और हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत अच्छे वाले होते हैं हल्दी के अंदर। तो दूध के अंदर हल्दी डाल के डेली पीनी चाहिए। अब जनरली हमें लगता है दूध में हल्दी वो लोग डालते हैं जिनको जख्म हुआ हो, अरे भाई ऐसा नहीं है, जिसको चोट लगी हो वही नहीं, कोई भी हो, दूध में हल्दी डालिए, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी। हर रोज जब भी रात को 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए, और उसके अंदर हल्दी डालकर पीना चाहिए। समझ रहे हो, थोड़ी डाल लो, शुरू शुरू में आदत नहीं पड़ेगी। गला साफ करती है हल्दी, और बॉडी के लिए भी जबरदस्त वाला मतलब टॉनिक है, ठीक है। और इसी तरह से आंवला बड़ा जबरदस्त टॉनिक है। समझ गए भाई, तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट है, इसको लगातार यूज करोगे लाइफ में, तो आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे नजर आओगे। आज जब आप 50 के होगे तो 40 के नजर आओगे, ये डिफरेंस है। बाकी आपका जेनेटिकल मटेरियल भी डिपेंड करता है भाई, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है, सिर्फ खाने से कुछ नहीं होता, एक्सरसाइज भी करते रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल भी होना चाहिए, योगा भी होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा आप जरा। Any reaction if it is carried out in the presence of sunlight, peroxide or high temperature generally proceed via free radical mechanism। तो देखो भाई, सनलाइट हो, पेरोक्साइड हो या हाई टेम्परेचर हो, तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही वो होगी। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो देखो भाई ये बेंजीन है, चारों तरफ फ्री रेडिकल लगा हुआ है, उसके बाद में 2 बेंजीन है CH, फिर 1 बेंजीन है CH2, फिर डबल बॉन्ड है और CH2 है, तो डबल बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है फ्री रेडिकल, पता है ना सबको, ये मैं बता चुका हूँ पहले। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा ये, क्यों, अगर ये डोनेट कर देगा तो भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अनस्टेबिलिटी उतनी की उतनी, लेकिन एक्सेप्ट कर लेगा नेगेटिव चार्ज जरूर आएगा, बट ऑक्टेट तो पूरा हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज अटेन करके ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा, तो यानी एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3, दैट्स इट। ये तो है ही है, लेकिन इनसे पहले ये भी है, बेंजीन अगर साथ लगाओ। अब देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में तो क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पूरा बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मैंने बोला था बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लेस इन नेचर होता है, बेशक अगर उसे डोनेट करना पड़े तो डोनेट करने की बजाय वो एक्सेप्ट करना पसंद करता है बेंजीन, बट इसका मतलब ये नहीं कि बेंजीन कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा, यहाँ कर रहा है और अच्छा खासा इफेक्ट दिखा रहा है। 2-3 बेंजीन, 2 बेंजीन, 1 बेंजीन। यस गाइस, क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया फ्री रेडिकल। यस सर। कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, इंटरमीडिएट होता है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज बनता है, कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसको। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, याद रख लेना। हैविंग द इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी होती है, डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, ठीक है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, कैन बी पॉसिबल, उसमें नहीं थी रीअरेंजमेंट, किधर गया वो, ठीक है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं थी, नो रीअरेंजमेंट है ना, और इसमें थी, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखो इसकी क्या होगी, sp2 होगी कार्बोकेटाइन, ये भी कार्बोकेटाइन sp2 है। अगर डबल बॉन्ड के साथ कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पर डबल है कि ट्रिपल है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, ट्रिपल है कि डबल है, क्या चक्कर है भैया, डबल है सर। ये ट्रिपल है ना, ट्रिपल लग रहा है। ये ट्रिपल है, सर बाद वाला ट्रिपल है, पहले वाला डबल है। तो डबल में sp हाइब्रिडाइजेशन पहले होगी, वाला तो इसमें एक हाइड्रोजन हटा दो, 2 बॉन्ड है ऐसा, हाँ इसमें भी sp होगी, इसमें भी, ठीक है, दोनों में sp होगी, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ गया सबको, बताऊं हाइब्रिडाइजेशन? नहीं सर, आ इस तरह गया। आ गया। आ गया, ठीक है। कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन है ना। हाँ, सिर्फ कार्बोकेटाइन की, यस यस, ओके। चलो भाई अब आगे देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। M पॉजिटिव इफेक्ट है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, हाइपर कंजुगेशन है, I इफेक्ट है। तो यहाँ पर ये फैक्टर्स हैं जो फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अब आप क्या नाम है, प्रणव पूछ रहा था कि सर ऑर्डर क्या होता है,
यस याद सर। है? पॉजिटिव एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट पहले, रेजोनेंस बाद में, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर आई इफेक्ट, ये होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। बस फिर इसको याद रख लेना, क्योंकि ये इन्होंने ऑर्डर ही दे रखा है, हालांकि कहानी कुछ और बता रखी है बट ऑर्डर ही दे रखा है। तो यहाँ देखिए जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर है PH3 यानी फिनाइल 3 लगे हुए हैं, फिनाइल 2 है, फिनाइल 1 है, फिर डबल बॉन्ड वाला है, वही सेम टू सेम कार्बो फ्री रेडिकल वाला है, फिर ट्रिपल, ये हाइपर कंजुगेशन आ गया, है ना? क्लियर है? यस सर। पहले एम इफेक्ट है, फिर रेजोनेंस है, फिर हाइपर कंजुगेशन है, फिर आई इफेक्ट आएगा, ये हाइपर कंजुगेशन आ गया, फिर उसके बाद में ये CH2, ये हाइपर कंजुगेशन है, ये भी सर ये एम इफेक्ट और आई इफेक्ट क्या होता है? एम और आई इफेक्ट नहीं पता? अपनी पीछे वाले लेक्चर नहीं लगाए बेटा? सर नहीं, कुछ कारण नहीं लगाए, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ मोटा मोटा। एम है मेसोमेरिक इफेक्ट, और आई इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है, और रेजोनेंस का पता है रेजोनेंस क्या होता है? ये सर रेजोनेंस का तो पता चल ही है। रेजोनेंस का पता है ना, डायरेक्शनल रेजोनेंस जो होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन से शुरू कर सकते हो आप, दूसरी से नहीं। जैसे मान लो CH3 CH3 नहीं लगेगा, CH2, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद में यहाँ क्लोरीन लगा दूंगा, ठीक है, या नेक्स्ट पे लगेगा CH2 और फिर यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है। तो क्या होता है भाई? नहीं यही आएगा, रुको, सेंडोमेक तो 3 कार्बन तक ही रहेगा ना? हाँ वो अलग चीज है, मैं वो नहीं बता रहा बेटा। क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और उसके बाद में ये यहाँ नेगेटिव। आप इस रेजोनेंस को ऐसे शुरू नहीं कर सकते कि ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और फिर क्लोरीन पे नेगेटिव हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लोरीन ही शुरू करेगी और ये इधर आएगा, उसके बाद में इधर आने के बाद वापिस ये इधर जाएगा और क्लोरीन वापिस ले लेगा। तो एक ही डायरेक्शन से शुरू हो सकता है, सिंगल डायरेक्शन से शुरू होने वाले रेजोनेंस को हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है? एम इफेक्ट। पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव का मतलब है कि हम ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव का मतलब है ग्रुप को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कार्बन की चेन ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दे रही है। क्लियर है? ये कुछ ऐसा होता है। आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है, जैसे मान लो CH3 CH2, फिर यहाँ आई लगा, मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इससे भी ले रहा है, तो इससे स्लाइटली पॉजिटिव है, इस कार्बन पे डबल स्लाइटली में बहुत ही कम पॉजिटिव है, ये होता है, और इसका क्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ऊपर अपनी तरफ खींचना और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। यस राज बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। आप पीछे वाले लेक्चर देख लेना, वरना ये नोट्स देख लेना पीछे वाले, आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है, +1 में थोड़ा बहुत भी किया होगा तो डेफिनेटली आ जाएगा, फिर भी ना आए तो फिर लेक्चर देख लेना बेटा, उसमें तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो आगे देखते हैं इसी में पीएच, तो ये आगे ऑर्डर है भाई, ये बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये लगभग इन्होंने, और फिर फर्दर है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड के साथ R लगा हुआ है। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है और आपको ये याद करना है, याद रख लेना, यही चीजें याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे ऑर्डर। पीछे वाला ऑर्डर पे इंपॉर्टेंट नहीं लगाया क्या मैंने? कोई बात नहीं, ध्यान रख लेना भाई, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, नोट द कार्बोकेटायन इज नॉट पॉसिबल टू फॉलोइंग ब्रिज हेड पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिज हेड पोजीशन क्या होती है? जहां पे कोई ब्रिज बन रहा होता है। देखिए यहाँ पर कार्बोकेटायन, ये ना, ये ऐसे दो रिंग्स आपस में मिल रही हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज, ये एटम और ये एटम, इसको ब्रिज हेड एटम बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। समझ में आया भाई? यस सर। यस सर। इसके ऊपर ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर कार्बोकेटायन यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, बिल्कुल गलत है, यहाँ बनेगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ और यहाँ भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ दूसरी रिंग ऐसे स्टार्ट हो रही है, तो इन दोनों जगह पर कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। कार्बोकेटायन इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है बेटा, वजह होती है एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन की वजह से। देखो तीन बॉन्ड बन रहे हैं ना एक जगह से, और ये एंगल स्ट्रेन, ये रिंग में यहाँ छोटा एंगल है, इधर से ये वही छोटा एंगल है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा घट जाती है, बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी, ठीक है। ओके सर। वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा, जो भी करेगा। आगे देखते हैं फर्स्ट थिंग, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या है, अच्छा ठीक है। अब दूसरा देखिए, सेकंड, कार्बोकेटाइन शोइंग एरोमेटिक बिहेवियर आर एक्सेप्शनली मोर स्टेबल, तो ये तो स्टेबल नहीं होते, नॉट पॉसिबल। कौन से? जो नीचे दिए हुए हैं ना, ये दोनों तो नॉट पॉसिबल है, ये दोनों नॉट पॉसिबल, और ये क्या है? एक्सेप्शनली मोर स्टेबल,
जो एरोमेटिक होते हैं भाई ऑब्वियस है वो स्टेबल होते हैं, ये दोनों एरोमेटिक हैं, 4n+2 इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, ये भी एरोमेटिक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, पर ये क्वासी एरोमेटिक है। क्वासी एरोमेटिक हमने मिस कर दिया ना, आया नहीं इसमें। सर ऊपर वाले तो बाइस्पायरो है ना, नहीं स्पाइरल कंपाउंड, इनमें दो दो रिंग बन रही है बेटा, बाईसाइक्लो है ये। हाँ बाइसाइक्लो, सॉरी हाँ स्पाइरो नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 करोगे तो डेफिनेटली ये n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आएगी, इसके अंदर भी वही आएगी। लेकिन ये जो ये वाला जो है इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। यहाँ पर देखिए सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल के बाद डबल डबल आ रहा है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ये जो बॉन्ड है ना ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, समझ में आई मेरी बात, ये ऊपर आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव है, ये समझ में आ गया, यहाँ नहीं है। क्लियर है भाई? तो ये वाला बॉन्ड सीधा इधर, हाँ 3D यस कह सकते हैं। ये वाला बॉन्ड सीधा कहाँ जाएगा, देखो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड सीधा इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, ऐसे करके एक दूसरे के साथ ये इजीली जगलिंग करते हैं। ये इधर आ गया तो ये इधर चला गया। यस क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरह से इनके बीच में स्पेस बन जाता है। तो ये क्वासी, इनको क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं, अर्ध एरोमेटिक, ठीक है कुछ, ठीक है। एक दो और इसके रीजंस हैं, कुछ और चीजें भी हैं, वो सामने आएगा जब मैं आपको बता दूंगा। बट ये भी रेजोनेंस दिखाते हैं। तो रेजोनेंस वाले पॉजिटिव चार्ज जो है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एरोमेटिक वाले जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, डेफिनेटली स्टेबल है। नेक्स्ट देखो साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन, ये रहा आयन है, कार्बोनियम आयन, also more stable due to the sigma bond overlap with empty p orbital। तो ये भी also more stable है sigma bond overlap p orbital के साथ। तो देखो भाई ये कौन सा p orbital और कौन सा sigma bond है, तो बता सकता मुझे? ये इसका एक p orbital है और sigma bond more stable due to sigma bond overlap with empty p orbital। ये तो empty p orbital है, sigma bond कौन overlap करेगा इसके साथ? हाइड्रोजन, इस कार्बन का करेगा क्या, इसका करेगा भाई? प्रोपाइल का। हाँ ये 3 जो कार्बन की चेन है साइक्लोप्रोपाइल, इसमें से किसी एक का करने वाला है। अब मुझे ये याद नहीं कि किसका करता है। यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप, ठीक है। हाँ ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है ये ओवरलैप करता है इसके साथ। ये हाइड्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, दोनों ओवरलैप कर जाते हैं इसके साथ में, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है। आप इसे हाइपर कंजुगेशन टाइप में कुछ कह सकते हैं। यस क्लियर है बेटा? सर इसका हाइड्रोजन उसके पास कैसे चला गया? उसके पास नहीं गया, दैट इज नॉट कि उसके पास गया। देखो ये क्या होता है, दिखाता हूँ। ये कार्बन है जिसके ऊपर नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। यस इसका एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का है, और इधर ये दूसरा कार्बन है जो CH2 और पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल इनके ओवरलैप हो जाते हैं, इस कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल। यस समझ में आया? यस ये सिग्मा। अब ऐसा क्यों होता है, ये पहले क्यों नहीं हो रहा? अगर नॉर्मल कार्बन की चेन है तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये पीछे साइक्लोप्रोपाइल है। ये एंगल स्ट्रेन क्रिएट करती है इस बॉन्ड से, इस बॉन्ड से। ये जो हाइड्रोजन के साथ ये वाला बॉन्ड बनेगा, इसके साथ एंगल स्ट्रेन हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा हो जाता है कि इसके साथ में ओवरलैप कर लेता है। यस क्लियर है? यस सर। ये बिहाइंड द सीन वाला पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा बेटा? सर दूसरा वाला अचानक से नेट चला गया सर। दूसरा वाला क्या था सर? ये कार्बन प्रोटाइन सर कार्बन क्वासी वाला कह रहा है। क्वासी ये वाला? नहीं सर, हाँ सर यही वाला एक बार, मतलब ये बस अच्छा जो बता रहा हूँ, ठीक है सुनिए, ठीक है। ये देखो ये कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में p ऑर्बिटल होता है। तो ये p ऑर्बिटल जो है इस हाइड्रोजन वाले इस कार्बन के इस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप हो जाता है, और जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा स्टेबलाइज होता है। अब ये ओवरलैप क्यों होता है? क्या नॉर्मल कार्बन की चेन लगी होगी तो ओवरलैप होगा? नहीं होगा। तब क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉर्मल कार्बन में इसका ओरिएंटेशन अलग होता है, बट यहाँ साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, साइक्लिक चेन है, तो इसका ये वाला ऑर्बिटल, ये जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इसका बॉन्ड का एंगल स्ट्रेन इतना होता है, इतना स्ट्रेसफुल होता है कि ये इस बॉन्ड को धक्का मार के थोड़ा सा ऐसे कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ओवरलैप हो जाता है इसके साथ। समझ में आ गया भाई? यस इस ओवरलैपिंग की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि इसको इसके इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको ऐसे समझो,
मधुमक्खियों का छत्ता देखा है ना आपने, फील करने की कोशिश, Yes, sir. फील करने की कोशिश करो। उसमें मान लो बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ इकट्ठी चल रही हैं घूम करके, इलेक्ट्रॉन वैसे ही इकट्ठे चल रहे होते हैं। अब मैं हूं पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन है जो एक ऑर्बिटल में घूम रहे हैं घूम करके, मैंने इसको अट्रैक्ट किया तो ये ऑर्बिटल थोड़ा बेंड हो गया मेरी तरफ घूम करके। समझ में आ रहा है? मुझे Yes, थोड़ी sir. सी स्टेबिलिटी मिल गई कि आया है भाई, आ गया मेरी प्यास बुझ गई, बस खत्म। समझ में आया? हालांकि मुझे मिला नहीं इलेक्ट्रॉन, मेरे ऑर्बिटल में घूमेगा नहीं, तो कभी कभी मेरे पास आ जाएगा जिससे मैं स्टेबलाइज हो जाऊंगा। यस, ये समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी फीलिंग लीजिए, आपको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री समझ आएगी। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। ये ऑर्बिटल ऐसे ही झुक जाते हैं। अब ऑर्बिटल की कोई परफेक्ट शेप थोड़ा होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह घूम करके इधर उधर घूम रहे हैं, और उसको कोई पॉजिटिव चार्ज मैग्नेट की तरह कोई अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसे लगाओ, आपका पेपर है, पेज जो नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर पतला पाउडर पड़ा है लोहे का पाउडर, नीचे आप मैग्नेट लगा रहे हो तो वो नाचते रहते हैं ना, और आप मैग्नेट को जोर जोर से घुमा दो तो नाचते रहेंगे वो। ठीक है, उनमें एक टेंशन सी रहेगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो हवा में नाचते रहते हैं, लेकिन कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज उनको अट्रैक्ट करेगा तो एक अटेंशन उसकी तरफ आ जाएगी और ऐसे घूमते रहेंगे। बस उससे क्या है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ यही हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। यस बेटा, समझ में आ गया अभी? जॉबलेस वर्कर्स को एक बिजनेसमैन ने जॉब दे दी हाँ, ऐसा कह सकते हैं। कुछ देर के लिए सर, फिर उसके कुछ बाद है और- बिजनेसमैन का काम खत्म तो फिर वापस अरे जॉब। ऐसा नहीं है, खैर ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो मानेंगे नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज फिर किसी और के साथ दिमाग खराब करेगा, इसने मानना थोड़ा ढीठ क्वालिटी होते हैं। तो ये तो बस यहाँ बैठा था एक हाइड्रोजन इसके साथ में थोड़ी देर के लिए, कि चल तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, वो कहता हाँ हाँ तू भी मेरा भाई है, पड़ोसी हम लोग, है ना, ये सगा किसी का नहीं है पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर है भाई, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं। 1 CH3 पर पॉजिटिव है, दूसरा ये देखिए बीच वाले पर पॉजिटिव है, ज्यादा स्टेबल होगा, पता है ना, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तीसरा नाइट्रोजन बैठा है, ये लोन पेयर ले सकता है, Yes. सीधी बात यही है, तो फिर ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और कार्बन पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ में चौथा है स्टेबिलिटी ऑर्डर, देखिए थर्ड सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में फोर्थ वाला होगा, ये तो सबसे ज्यादा नो डाउट नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। फोर्थ वाले में क्या है, ये डबल बॉन्ड है कार्बन का, लेकिन ऑक्सीजन बैठा, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ, बट ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए आसानी से नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन आसानी से बना लेगा। तो नाइट्रोजन पहले, ऑक्सीजन वाला बाद में, फिर ये दोनों। क्लियर है भाई? एग्जांपल जरूर Yes, करने हैं, याद रख लेना, एग्जांपल जरूर करने हैं, ये जगने के बिना कुछ नहीं बनने वाला। नेक्स्ट देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है बेंजीन के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये है पैरा पर, ये मेटा पर, ये ऑर्थो पर, OMe। तो क्या होगा भाई, ऑर्थो मेटा पैरा। मेटा वाला बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा। मेट देखो, तीसरे वाला जो है, पहले वाला सबसे पहले, और तो मेटा वाला हमें पता है वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके उस तरफ खींच रहा है, जाते नहीं है इलेक्ट्रॉन, जस्ट खींच रहा है, समझ गए, लेकिन रहता वही है। जैसे मैं अगर मैग्नेट को खींचने की कोशिश करूं, मैग्नेट हिलता नहीं है, लेकिन जब आप उसको वापस खींचना चाहोगे तो वो फोर्स जरूर फील होगा, समझ रहे हो? यस सर। वो वही है, मैं खींच रहा हूं लेकिन मैग्नेट हिला तक नहीं, तो ये वैसा ही है, ये हिलता विलता कुछ नहीं है, लेकिन ये रस्सी को खींच के रख देते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इस रस्सी को, ये ऑक्सीजन जो है इसको डोनेट करके रखता है, यानी ये कार्बन इस रस्सी को खींच के रखा हुआ है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा? सर नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके जा रहा है, ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, नेगेटिव क्यों होगा? सर ऑक्सीजन खींचेगा ना उससे। यस नेगेटिव। ऑक्सीजन डोनेट करेगा बेटा, खींचेगा क्यों? सर ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट तो नेगेटिव होता है ना, तो रेजोनेंस इफेक्ट होता है प्लस वाला। इसमें आप ये कह रहे हो, मेरी बात सुनो, फर्स्ट कार्बोकैटायन ये वाला जो है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, ये सारा घूमता है चक्कर और फिर यहाँ आ जाता है। अब बताओ जरा, अब ये अब सुनो जरा, मेरा क्वेश्चन सुने ना ध्यान से, आप भी ठीक कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन कुछ ट्विस्ट है। ये वाला ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव दिखाएगा या नेगेटिव दिखाएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। पॉजिटिव। यस, समझ में आया प्रणव बेटा? यस सर। क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। अब ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात करते हैं, ये बेंजीन रिंग को इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव दिखाएगा कि नेगेटिव दिखाएगा? अरे उल्टा होगा यार, उल्टा बोल रहे हो आप लोग। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव दिखाएगा और ये नेगेटिव दिखाएगा, तो ले रहा ना इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव दिखाएगा।
और ये डोनेट कर रहा है, ये पॉजिटिव दिखाएगा। यस, समझ में आया? यस सर। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पॉजिटिव इफेक्ट देता है। डोनेट करना, हम ग्रुप पे हैं और हम किसी को डोनेट कर रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, और ये ग्रुप ले रहा है तो ये नेगेटिव दिखाएगा। ये ऐसा कुछ है। तो मैं ये चीज पूछ रहा था आप लोगों को, दोनों ग्रुप अलग अलग इफेक्ट दिखाएंगे। और तो ऑर्थो और पैरा पे तो रेजोनेंस होती है, मेटा पे नहीं हाँ, भी इस पे रेजोनेंस है, मेटा पर रेजोनेंस नहीं है। मेटा पर सिर्फ इफेक्ट होगा, आई इफेक्ट, ठीक है। और आई इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा OMe का, और नेगेटिव आई इफेक्ट होगा CH2 पॉजिटिव का। तो उसको नहीं ले रहे, उसी पर इफेक्ट चेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली OMe को अकेले को चेक करेंगे और ये क्या दिखाएगा? पॉजिटिव इफेक्ट। यस, क्लियर है? पॉजिटिव आई इफेक्ट, यस सर। ठीक है। तो ये ग्रुप जो है ये पॉजिटिव आई दिखाता है, ये मैंने लिख दिया इसको, यहाँ से आपको याद रहेगा। तो इस वजह से ये थर्ड इंडक्टिव इफेक्ट वैसे भी कम होता है थर्ड नंबर पर, और दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। फिर ऑर्थो वाला दूसरे पर क्यों है, कोई इसका रीजन बता सकते हैं? तो पहले पे होना चाहिए सर उसमें रिपल्शन होना चाहिए ना। हाँ, ऑर्थो इफेक्ट भी बोल देते हैं, रिपल्शन होता है, इस वजह से ऐसा होता है। क्लियर है? यस सर। सेम नेक्स्ट देखिए बेटा, सी पॉइंट देख लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है CH, यानी यहाँ पर CH2 पॉजिटिव है, ये अकेला डंडे का मतलब CH2 पॉजिटिव है। एक तो ये यहाँ पॉजिटिव दिखा रखा है इसने, एक यहाँ इस रिंग में पॉजिटिव है, साइक्लोहेक्सेन है, ये भी याद रख लेना, बेंजीन मत समझना। एक यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रखा है, कौन सा पहले हुआ? तीसरे वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि वो डबल बॉन्ड को इधर से छीन लेगा आसानी से, ठीक है। अब ये वाला भी छीन सकता है डबल बॉन्ड को, तो लेकिन ये क्या है, इसमें और इसमें ये 2 डिग्री है, वो 1 डिग्री है, नहीं ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। हाँ, ये 3 डिग्री है, वो 2 डिग्री है। अब ये वाला 1 वाला सबसे कम होगा, क्यों? ये 1 डिग्री है। यस, समझ में आ गया? यस सर। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। बस कार्बो एनायन। अब कार्बो एनायन की बात करते हैं, बताओ यहाँ से करना है आगे या बंद करूं? तो नहीं, 5 मिनट अभी हमारे पास पड़े हैं, हम कर सकते हैं। सर कल अरे कार्बो एनायन खत्म हो जाएगा बेटा। ए कार्बो एनायन इंटरमीडिएट विच कंटेन द 3 बॉन्ड पेयर एंड नेगेटिव चार्ज कॉल्ड कार्ब एनायन। देखो इसको कार्बो एनायन नहीं बोलते, कार्ब एनायन, BO, O कटा हुआ है, ध्यान दे लेना, कार्ब एनायन। हाइब्रिडाइजेशन कार्बो एनायन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। स्टेट इट इज लिंक विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। क्या बोल रहा है? वेयर it will be in sp2 hybridized state if it is linked with sp2 hybridized carbon due to resonance। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर sp3 से जुड़ा है तो sp3, वरना sp2 होने वाली है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि वो रेजोनेंस के साथ sp2 वाले के साथ जुड़ा तो रेजोनेंस की वजह से sp2 हो जाएगी। यस, क्लियर है सबको? यस सर। दो हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, ठीक है। जिसके साथ जुड़ा है sp3 वाले के साथ जुड़ा है तो फिर sp3 दिखाएगा इफ इट इज लिंक टू sp3, वरना sp2, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखिए भाई, ये CH3 और CH2CH3 दोनों sp3 से जुड़े हुए हैं। sp2 वाला ये दिखा रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इस कार्बो एनायन की sp2 है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इस कार्बो एनायन की क्या है भाई? डबल बॉन्ड के साथ, ये भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट sp2, थोड़ा एक्सप्लेन किया गया इसको, हाँ एक्सप्लेन कर रखा, बस और कुछ नहीं है। ये और ये दोनों sp2 हैं, तो इस वजह से ये रेजोनेंस दिखा रहा है। क्लियर है बेटा? फिर sp हाइब्रिडाइजेशन भी दिखाता है भाई, ये sp कब दिखाएगा? ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो sp दिखाएगा भाई, बात करते हैं, ठीक है भाई। कार्ब एनायन, सिंपल सी बात है, ये होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस एनायन नेगेटिव आयन को, जहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के ऊपर, इसको हम हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे। 1 पाई बॉन्ड है तो डेफिनेटली sp2 रह जाएगा, 2 पाई बॉन्ड है तो डेफिनेटली sp बचेगा, फिर है ना? क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये कहानी बता रही है कुछ नहीं। कार्ब एनायन, कार्बन इज sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। बकवास बात है ये, वैसे हमेशा sp3 ही रहेगा, बट ये कंफ्यूज करने के लिए डाला। नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। कार्ब एनायन में भी रीअरेंजमेंट नहीं होती, सिर्फ कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होती है, फ्री रेडिकल में रेयरली होती है। इट इज डायमैग्नेटिक, 8 इलेक्ट्रॉन नेचर है तो डायमैग्नेटिक है, ठीक है भाई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन है फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग। यहाँ पर भी वही फैक्टर दे रखे हैं, पहले एम इफेक्ट काम करेगा, फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन मतलब बताओ भाई? रेजोनेंस, रेजोनेंस, दिस इज रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस इफेक्ट, और फिर आई इफेक्ट आएगा। क्लियर है? यस सर।
If alpha position of the carbanion has the functional group which contains multiple bond, अगर alpha position मतलब वही उसके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला है NO2, then carbanion are stabilized by resonance, तो वो resonance से stabilize होते हैं। ठीक है, तो वो खास बात नहीं है, हमें पता ही है। तो यहाँ देखिए रेजोनेंस चलेगा इनमें, उसी से स्टेबलाइज होने वाले। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बन गया है ना, CH लग गया, CH2 नहीं, पहले ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर के एग्जांपल पूछते हैं 1 2 3। सबसे पहले ये स्टेबलाइज्ड है, फिर ये है, फिर ये है। ऐसा क्यों भाई, अब ये बताओ जरा। ई तक क्वेश्चन है, देख लो ABCDE 5 क्वेश्चन है, जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी छुट्टी। सर थर्ड बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सेकंड से। थर्ड बॉन्ड वाला ट्रिपल बॉन्ड जो बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ट्रिपल बॉन्ड वाला sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से s कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन s के पास ज्यादा होते हैं। यस सर 50%। हाँ 50-50, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो H पॉजिटिव आयन को आसानी से छोड़ देगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा रखेगा। अपनी तरफ ज्यादा रखेगा तो मतलब स्टेबलाइज रखेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो कार्बन आयन है वो स्टेबलाइज है। इसीलिए कहते हैं जो एल्कीन्स होते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस एसिडिक होती है सर एल्काइन, हाँ बिल्कुल राइट। एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, वो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो कर ही देंगे, एसिडिक नेचर है मतलब आसानी से डोनेट करेंगे। ठीक है, भावनाओं में मत बह जाना, एक लाइन से बहुत सारे मतलब निकलते हैं। और डबल बॉन्ड होगा तो लेस स्टेबल ट्रिप, और सिंगल बॉन्ड होगा तो बिल्कुल ही लेस स्टेबल। आगे देखो भाई नेक्स्ट बी वाला पॉइंट, CH2 पर नेगेटिव चार्ज। सर उसमें तो सर तीसरा वाला तो एरोमेटिक है ही नहीं। पहला एरोमेटिक है, सीधी सी बात है, और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होती है, तो बड़े आसानी से इसको स्टेबलाइज करेगा। दूसरे वाला बेंजीन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज, ये भी घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेंजीन पर हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए बेंजीन क्या है कि थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगी। यहाँ ये कभी कभी इसको वापस फेंक देगी, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, और तीसरे वाला ये तो एरोमेटिक ही नहीं बन रहा, तो बात ही खत्म। नेक्स्ट देखो भाई, अब इसमें डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर है, तो डबल बॉन्ड के साथ में अगर होता है तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है। ये वाला डबल बॉन्ड के ऊपर वाले कार्बन पर था, ऐसा कुछ था, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर है, और एक डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर लेकिन 2 और कार्बन है, और एक नेक्स्ट वाले में सिंगल बॉन्ड और CH3 दिखा रखा है, नेक्स्ट वाले में CH3 के ऊपर दिखा रखा है। देखो सेकंड वाले को पहले प्रायोरिटी दी है इसको, सर इसमें डबल बॉन्ड है क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, तो जिस कार्बन मतलब जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा। समझ नहीं आया मुझे क्या कह रहा हूँ सर उसमें सर रेजोनेंस ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और फोर्थ वाला सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है ये बताओ। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सर फोर्थ वाले में तो वो है रिपल्शन। सर फोर्थ वाले में तो CH3 3 अटैच है ना, CH3 तीनों डोनेट करेंगे कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे। ये बीच वाला कार्बन क्या है, 1 2 3 डिग्री है यार, बात खत्म। 3 डिग्री कार्बन आयन लेस स्टेबल होता है, ये 3 डिग्री की वजह से लेस स्टेबिलिटी है, ये वाला 2 डिग्री की वजह से लेस स्टेबिलिटी है। समझ में आ गया, ये 2 डिग्री है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये भी 2 डिग्री है। अब ये ध्यान देने वाली बात है बस। सर सेकंड वाले में 2 डबल बॉन्ड है ना, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी वहां पे। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है तो ये सारे 2 डिग्री। तो अब हमें ये पता है कि चलो ठीक है, थर्ड और फोर्थ तो हमने देख लिए, फोर्थ वाला और थर्ड वाला तो ठीक है, ये 2 डिग्री की वजह से, 2 और 3 डिग्री की वजह से। अब बात आती है इन दोनों की, पहले और दूसरे की। में दूसरे वाला पहले और पहले वाला बाद में है, इसका रीजन इसकी क्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। ठीक है, उससे क्या होगा सर, उससे वो कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये कुछ ऐसा है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयरिंग कर लेते हैं, यहाँ शेयरिंग है, यहाँ शेयरिंग है, मतलब डबल सिंगल, और इस तरह से ये एक रेजोनेंस जो है इसका वो उसे स्टेबलाइज करता है। रेजोनेंस, स्टेबिलिटी की वजह रेजोनेंस है। समझ में आया? यस सर। और यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर तो 2 ही है, या यूं कह लो रेजोनेंस छोटा पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड मतलब 2 डबल बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस अच्छा खासा चला सकते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे, यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम है, दैट इज व्हाई। ठीक है भाई, क्लियर है बेटा ये सबको?
यस सर। ध्यान से करना, ऐसे एग्जांपल्स में ना माइनर चीजें होती हैं, एक को उठाओ तो दूसरी समझ में नहीं आती, दूसरे को उठाओ तो एक समझ में नहीं आती, रीजन कुछ भी दे दो वो एक अलग मैटर है, लेकिन याद होना चाहिए ऐसे सीक्वेंस को अच्छे से ध्यान दिमाग में रखना, ये लीग से हटकर होते हैं, एबनॉर्मल। नेक्स्ट देखो बेंजीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये तो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, साइक्लोपेंटाडीन पेंटाडाइइन इनाइल एनायन, याद है, सीपी बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक में करवाया है, याद है क्या, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटालिक, किसी को याद नहीं? सीपी वो तो बेटा, याद है, मतलब सीपी बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइन इनाइल एनायन। देखो इसमें क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6, नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे लोन पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बेंजीन की तरह 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एरोमेटिक होगा ये, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये तो एरोमेटिक है, प्योरली एरोमेटिक ही इस वजह से क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये एरोमेटिक है लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इसकी एरोमेटिसिटी को खराब कर रहा है, तो ये मतलब नेगेटिव चार्ज अगर एरोमेटिसिटी को खराब कर रहा है तो इसका मतलब ये तो इससे स्टेबल नहीं हो सकता, पहला स्टेबल तो ये होना चाहिए, फिर यहाँ रेजोनेंस है और नेगेटिव चार्ज है, फिर ये वाला, ये तो बेंजीन के ऊपर ही है, बेंजीन उसमें इसको तो टॉलरेट बहुत ही ज्यादा कम करती है, टॉलरेट करती है लेकिन कम करती है, बजाय कि बाहर हो तो उसको थोड़ा सा अच्छे से स्टेबलाइज कर लेगी, कोई बात नहीं, तो कभी कभी घूमने आ जाएगा भाई, ठीक है, लेकिन कोई कहे कि मैं तो यहीं रहूंगा, तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी खराब होती है, ये एरोमेटिसिटी को खराब कर रहा है, ये एरोमेटिसिटी को कम खराब कर रहा है, और ये तो खुद एरोमेटिसिटी का ही पार्ट है, समझ गए? यस सर। यस आगे देखो, कार्बन के ऊपर CCl3 और CF3 दोनों में से कौन सा होगा? फ्लोरीन वाला। क्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल बता रहा है, CL3 क्यों? क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, ज्यादा पास आ जाता है और इसके लोन पेयर ज्यादा रिपेल करते हैं, समझ गए? यस यस, सर इसलिए ऐसा होता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस, तो आज हम इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट करने वाले हैं कार्बीन। कार्बीन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों ने पहले पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन कार्बीन नहीं पढ़ा। ठीक है, कल हम रिवीजन क्लास लगाने वाले हैं, आपको पता मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर रहा हूँ, किसी को